महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। पैंतीसवां बाब। सुनाओ सुनाओ सुनाए जाओ। खुदा की कसम, मैंने ऐसा सच्चा कलाम नहीं सुना। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। जब मक्का में यासिर और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर कुरैश जुल्म व सितम कर रहे थे, मक्का में सहरा से आई हुई एक औरत गजिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। गजिया एक सहरा नशीन आजाद कबीले की औरत थी, निहायत शरीफुन नफ्स, खुददार और जुर्रतमंद। मक्का आई तो उसने देखा कुरैश का एक ताजिर अपनी कनीज को बुरी तरह पीट रहा है। गजिया जब करीब से गुजरी तो उस मजलूम लड़की ने उसका दामन पकड़ लिया। गजिया को उस पर बड़ा तरस आया और उसने उस ताजिर के हाथ से खजूर की छाल से बटी हुई रस्सी खींच ली जिससे वो कनीज को मार रहा था, और उसके जिस्म पर ओल पड़ गए थे। गजिया ने इस कुरैशी को खुले मुंह खूब बुरा भला कहा। वो सहरा की तनोमंद और बेबाक औरत थी। उसके चेहरे से जलाल टपक रहा था और थी ऐसी जबान आवर के बेतकान बोले जा रही थी। लोग जमा हो गए और इस झगड़े को दिलचस्पी से देखने लगे। उसके चुटपुटे फिक्रे उनको लुत्फ दे रहे थे। इस कुरैशी ताजिर के दोस्तों को मजाक की सूझी तो उन्होंने गजिया को और भी भड़का दिया और उकसाया। उसने न सिर्फ इस कनीज के मालिक को बल्कि तमाम मक्का वालों को खूब जली कटी सुनाई और चुपते हुए बर्जिस्ता शेर उनकी खिदमत में पढ़े और उन सबको खूब शर्मिंदा किया। तुम सहरा को और खैमों को छोड़कर सख्त दीवारों वाले मकानों में रहने लगे हो। तुम्हारे दिल भी सख्त और तंग हो गए हैं और तुम्हारी आंखें भी पथरा गई हैं। खुले आसमान और खुली जमीन पर रहने वाले ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो। ये झगड़ा तो इसी तरह हंसी मजाक में रफा हो गया और गजिया अपने मेजबानों के घर चली गई। वहां जब उसने इस वाक़े का जिक्र किया तो घरवाली ने उससे कहा, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। वो तो अच्छा हुआ कि बात टल गई, वरना तुम कुरैश के सरदारों के अताप से बच ना सकती थीं। वो तो साबिया है, साबिया, इसीलिए तो अपने मालिक के हाथों पिट रही थी। साबिया? गजिया ने हैरत से पूछा, ये साबिया किसे कहते हैं? तब उस रात जबकि वो शहद और पनीर से रोटी खाकर बैठी तो उसकी मेजबान खातून ने मक्का के साबियों का किस्सा सुनाया कि बनु हाशिम के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने रसूल होने का ऐलान किया है। वो कहते हैं उनके पास फरिश्ता आता है और अल्लाह का पैगाम सुनाता है। वो बुतों की पुरसतिश से रोकते हैं। कुरैश के खानदानों के चंद मर्द और औरतें उनके साथ हो गए हैं। गुलामों और कनीजों ने भी उस दीन को कबूल कर लिया।
ये लोग हमारे आबाई दिन से फिर गए हैं, इसीलिए ये साबी हैं, बदअकीदा और मुर्तद। एक दो दिन बाद हरम के करीब वही कनीज गजिया को नजर आई। उसके अतराफ भेड़ों के प्यारे प्यारे बच्चे उछल कूद रहे थे और वो उनके लिए शाखों से नरम नरम पत्ते झाड़ रही थी। गजिया को पहचान कर उसने उसकी हिमायत का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर गजिया ने उसे कुछ बोलने से रोक दिया और उससे पूछा, पहले ये बताओ तुम साबिया क्यों हो गईं? इस सवाल को सुनकर उस सितम रसीदा कनीज की आंखें चमक उठी और उसने गजिया का हाथ पकड़कर कहा, आओ यहां इस तरफ बैठ जाओ कि मैं तुमको वो कलाम सुनाऊं जिसे सुनकर हमारे दिल सच्चाई की तरफ झुक गए। उसने गजिया को कुरान की वो आयतें सुनाई जो उसे याद थीं। दूसरे सहरा नशीनों की तरह गजिया भी सुखन शनास थी, कलाम व बयान का ज़ौक़ रखती थी। उसने जो अल्लाह का कलाम सुना तो मबहूत रह गई। उसकी नजरें लड़की के चेहरे पर लगी हुई थीं, जो अपनी पलकें झुकाए बड़े वालहाना अंदाज में कुरान की तिलावत कर रही थी और सोज़े कुरानी से उसका चेहरा दमक रहा था। जब भी वो रुकती, गजिया उसके हाथ को झटक कर दोबारा दोहराने के लिए कहती और महवियत के साथ सुनती, सुनाओ सुनाओ ऐ मेमनों की रखवालन, सुनाए जाओ। खुदा की कसम मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, ये तो बड़ा सच्चा कलाम है। लारैब ये आसमानों का कलाम है, जमीन वालों का नहीं। कसम खुदा की ये बड़े सच्चे बोल हैं, इस कलाम को सुनाने वाला भी सच्चा है। मुझे अपने साहब के पास ले चलो कि मैं भी उनकी तस्दीक करने वालों में शामिल हो जाऊं। अब समझी वो तुमको साबिया क्यों कह रहे थे। और फिर एक सहपहर को गजिया बीबी खतीजा के घर पहुंची और वो सच्ची बात जो उसके दिल में घर कर गई थी जबान पर आ गई और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की तस्दीक की और इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम कबूल करके निकली तो सीधी काबा पहुंची, बैतुल्लाह का तवाफ किया और कुरैश के लोगों के सामने जो सहने काबा में बैठे हुए थे खड़ी हो गई। उनको मुखातिब करके अपने इस्लाम लाने का ऐलान किया, ऐ कुरैश के लोगों, गवाह रहो कि मैंने इस कलमे का इकरार कर लिया जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद पेश करते हैं। गजिया के इस ऐलान पर ऐसी हलचल मची जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया हो। लोग गैज़ो गजब से बुरा भला कहते हुए उसकी तरफ लपके, तू हलाक हो साबिया, तेरे नाखूनों में खाक भर दी जाए। शायद के मुश्ताइल मजमा हलाक ही कर देता कि किसी ने लोगों को रोका कि ऐसा ना करो, ये सहरा के कबाइल की औरत है जिनके दरमियान से हमको अपना कारवां लेकर गुजरना होता है। ये सुनकर लोग रुक गए और गजिया बीबी खतीजा के घर चली गई। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं
ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला